हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स डोज। आज हम बात करेंगे जून महीने के पहले वीक के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आरबीआई का जून का मॉनेटरी पॉलिसी हाइलाइट्स। पिछले बार की तरह सेम रखा गया है, कुछ चेंज नहीं हुई है। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, MSF 4.25% है, बैंक रेट 4.25%, कैश रिजर्व रेशियो 4% और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। अब बात करते हैं कि ये रेट्स देते कौन हैं, बनाते कौन हैं। तो इसके लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसके हेड हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, और बाकी 3 और जो होते हैं, जैसे टोटल 6 हैं, उसमें से 3 आरबीआई से होते हैं और 3 अदर देन आरबीआई होते हैं। तो आरबीआई से एक तो हो गए शक्तिकांत दास, दूसरे माइकल देवबत्रा पात्रा और डॉक्टर मृदुल के सागर। ये तीनों आरबीआई से हैं। और जो अदर देन आरबीआई हैं वो है प्रोफेसर असीमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा और डॉक्टर शशांक विदे। अगला सवाल, हु इज़ अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुआ है? तो इसका आंसर है कुलदीप सिंह। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है वाईसी मोदी को। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ साथ ये सीआरपीएफ के भी डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल। इज़राइल के प्रेसिडेंट अभी हाल में ही कौन बने हैं? तो ये है आइजैक हेrzog। आइजैक हेrzog। अब बात करते हैं इज़राइल के बारे में। तो इज़राइल का कैपिटल है जेरूसलम, इसकी करेंसी है शेकेल। और आइजैक हेrzog जो है ये 11th प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ के। ठीक है, अगला सवाल। हु इज़ अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र। वर्ल्ड बैंक का एजुकेशन एडवाइज़र कौन बना है? तो ये भारतीय मूल के बने हैं। इनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। आप पिक्चर में देख सकते हैं इनका फ़ोटो। रंजीत सिंह दिसाले। वर्ल्ड बैंक का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके प्रेसिडेंट कौन है और उसके मेंबर्स कितने हैं। तो स्टैटिक न्यूज़ ये हो जाता है इस क्वेश्चन से। तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और इसके टोटल मेंबर है वर्ल्ड बैंक के 189 मेंबर्स। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हु इज़ अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो अभी हाल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन बने हैं? इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए, जब तक अगला चयन ना हो जाए। तो ये हैं जेबी मोहपात्रा। जेबी मोहपात्रा बने हैं। सीबीडीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और जेबी मोहपात्रा ने किनको सक्सीड किया है? ये सक्सीड किया इन्होंने प्रशांत चंद्र मोदी को। प्रशांत चंद्र मोदी। और ये देखिए ये 3 महीने के लिए बने हैं, इंटरिम चेयरमैन बने हैं। अगला सवाल। आरबीआई रीअपॉइंटेड होम एज आरबीएल बैंक एमडी एनसीयू। एमडी एनसीयू क्या होता है दोस्तों? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आरबीआई ने किनको आरबीएल बैंक के लिए बनाया है एमडी एनसीयू? तो ये हैं विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा। आरबीएल बैंक पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसका टैगलाइन है अपनों का बैंक। ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हु हैज़ टेकन एज चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज फॉर 2021 एंड 22। तो ये हैं टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन ने CII का प्रेसिडेंट का चार्ज लिया है। CII का हेडक्वार्टर कहाँ है जान लेते हैं। ये न्यू दिल्ली में है।
और डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी हैं। और इन्होंने सक्सीड किनको किया है, टीवी नरेंद्रन ने, इन्होंने सक्सीड किया है उदय कोटक को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी कमीशन DMCRC। DMCRC के कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन बने हैं DMCRC के। और ये किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा अनाउंस किया गया। और इसके प्रेसिडेंट है के माधवन इसके प्रेसिडेंट हैं। हु इज़ द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NHRC? NHRC का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कौन है चेयरमैन? तो अभी बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, आपने देख सकते हैं। पिछले महीने में हमने पढ़ा था कि ये प्रफुल्ल चंद्र पटेल बने थे, अभी इनको हटा करके ये अरुण कुमार मिश्रा बन गए हैं। और प्रफुल्ल चंद्र पटेल से पहले कौन थे? तो HL दत्तू थे। HL दत्तू। NHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। नेम द न्यूली कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल बाय अजीत डोवल। अजीत डोवल कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे। तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग है, इसे कमीशन किया गया है। और कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम पोर्ट पे किया गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। अगला सवाल। हु हैज़ अवार्डेड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन विथ WHO DG स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड? WHO हैज़ अवार्डेड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, अपने देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन को WHO DG स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो ये है टोबैको कंट्रोल के लिए। हर्षवर्धन आपका हेल्थ मिनिस्टर है, इनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है? चांदनी चौक, दिल्ली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसका डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधनोम। और ये है इथियोपिया से। हु वॉज अवार्डेड विथ इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर इट्स नोवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक? तो आप देख सकते हैं ये डेविड डियोप को दिया गया है, डेविड डियोप। अगला सवाल। हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर बुक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इसके लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जेरी विंड, नितिन राकेश, रस्किन बॉन्ड। तो ये दो लोगों को दिया गया, देख रहे हैं, जेरी विंड और नितिन राकेश को। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। देखते हैं अगला सवाल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2003 to 2020? तो इसके देख सकते हैं ऑथर हैं सलमान रशीद। अगला सवाल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? दोस्तों ये बहुत आसान सवाल है। ये रवि शास्त्री हैं इसके ऑथर, इन्होंने ये किताब लिखी है। रवि शास्त्री किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं क्रिकेट से, ऑलराउंडर रह चुके हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी? अ कंटेस्टेड लीगेसी 1924 to 1966। तो ये हैं विक्रम संपत ने इन्हें इस किताब को लिखा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम? तो इसके ऑथर है विनोद कापरी ने इस बुक को लिखा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया? तो इसके ऑथर हैं सुप्रिया पॉल।
जैसा कि आप देख सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑल रोड लीड्स नॉर्थ, नेपाल्स टर्न टू चाइना? ऑल रोड लीड्स नॉर्थ, नेपाल्स टर्न टू चाइना, इसके हैं ऑथर अमीश राज मुल्मी। अमीश राज मुल्मी। RBI has imposed how much penalty on HDFC Bank for non-compliance in auto loan portfolio? ऑटो लोन पोर्टफोलियो में कुछ रूल्स ना फॉलो करने की वजह से HDFC को RBI ने कितने का पेनल्टी किया है? पहले जान लेते हैं HDFC के बारे में। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके चेयरमैन दीपक पारेख और इसके MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। HDFC का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और इसका एम कैप है 8 ट्रिलियन। 8 ट्रिलियन को भी ये फिलहाल क्रॉस कर गया है। तो RBI ने कितना फ़ाइन मारा इस पर? 10 करोड़ का फ़ाइन लगाया है। फाइन फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा बात करेंगे क्वेश्चंस के भीतर से जितने भी आपके स्टैटिक पार्ट निकल सके एग्ज़ाम्स के लिए, है ना, कोई पार्ट छूटने ना पाए। RBI has cancelled the license of a bank due to inadequate capital and earning prospect. RBI ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है क्योंकि उनके पास कैपिटल और अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स का कमी हो रहा था, मतलब वो ढंग से बिजनेस नहीं चला पा रहे थे। ये बैंक का क्या नाम है? बैंक का नाम है शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक। कहाँ है ये? पुणे, महाराष्ट्र में। शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक। अगला सवाल, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरर ICICI लोम्बार्ड हैज टाइड अप विथ हुम? ICICI लोम्बार्ड ICICI का एक विंग है, इंश्योरेंस विंग है, और ये सबसे बड़ा मार्केट में जनरल इंश्योरर है प्राइवेट सेक्टर में। तो इसने किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आइए जान लेते हैं ICICI के बारे में। ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसका टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। हम हैं ना ख्याल आपका। चेयरमैन, इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA। तो फ्रेंड्स, सारा का सारा स्टैटिक पार्ट इससे मैंने सामने रख दिया है निकाल करके, ताकि आपको आसानी हो किसी भी एग्ज़ाम को के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड ए स्कीम टू ट्रेन यंग NET बर्डिंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स। व्हाट इज़ इट्स नेम? 30 ईयर से कम उम्र वाले जो यंग ऑथर्स हैं उनके लिए एक स्कीम लाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और ये स्कीम का नाम है युवा फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? रमेश पोखरियाल निशांक और इनकी कंस्टिट्यूंसी है हरिद्वार UP। अगला सवाल, A nationwide young warrior movement is launched by CBSE to engage how many young people to fight against COVID-19? CBSE के बारे में पहले जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसके चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। और इन्होंने कितने पीपल को कलेक्ट किया है? यंग पीपल को तो 50 मिलियन यंग पीपल को इन्होंने कमिट किया है। अगला सवाल, SAGE initiative is launched by whom for one-stop access of elderly care products and services? तो SAGE का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और इसे किया हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर थावरचंद गहलोत ने। थावरचंद गहलोत की कंस्टिट्यूंसी क्या है? शाहजहाँपुर MP। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल, एन ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड केयर इज लॉन्च्ड बाय, तो ये है NCPCR, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। बाल स्वराज किसके द्वारा? तो NCPCR द्वारा। ठीक है, अगला सवाल,
हु हैज़ लॉन्च द हिसाब की किताब शॉर्ट फिल्म मॉड्यूल फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। हिसाब की किताब एक शॉर्ट फिल्म लॉन्च हुई है, किसके द्वारा की गई है? तो ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, इनकी कंस्टिट्यूंसी है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर, और वहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला सवाल, हु हैज़ गिवन लेबल्स टू 2 कोविड वेरिएंट ऑफ COVID-19 फाउंड इन इंडिया? Sorry friends, WHO has given labels to 2 variant of COVID-19 found in India. What are their names? तो इनके नाम हैं कप्पा और डेल्टा। कप्पा और डेल्टा B1617। देखिए ये वेरिएंट यहाँ तक सेम है, 1, 2, 3 अलग है, तो कप्पा और डेल्टा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22, हु हैज़ टॉप्ड ग्लोबली? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे है, उसके पास मैसेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, फिर 3rd नंबर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, और 4th नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इंडिया से कौन कौन है? इंडिया से IIM अहमदाबाद है, जिसका रैंक 415th है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जिसका रैंक 459 है। ADB and Government of India has signed $2.5 million to upgrade major district roads in which state? तो ये है आपका सिक्किम। सिक्किम का सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। और ADB के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस, और इसके प्रेसिडेंट है मसासुजु अस्कावा। माफ़ कीजिएगा कुछ गलती हो रहा हो तो, मसासुजु अस्कावा, जो कि जापान से हैं। अगला सवाल, डॉक्टर पैट्रिक एमॉथ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? पैट्रिक एमॉथ को WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन, और ये है केनिया से। केनिया की राजधानी है नैरोबी, और उसका करेंसी है शिलिंग। यहाँ के प्रेसिडेंट है उहुरु केनियाटा। तो याद करना आसान है, केनियाटा, यहाँ वर्ड केनिया कॉमन आता है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम, अभी हमने पढ़ा था, जो कि इथियोपिया से हैं। अगला सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप चंद नायर। प्रदीप चंद नायर बने हैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। और ये एक पारामिलिट्री फोर्स है, और प्रदीप चंद नायर जो हैं 21st डायरेक्टर जनरल बने हैं। हेडक्वार्टर इम्फाल में है, मणिपुर इम्फाल। यहाँ के आसाम के सीएम हैं हिमंता विश्व शर्मा, 15th टेन्योर में 15th सीएम हैं, और इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी। देखते हैं अगला सा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बोर्ड ऑफ मेंबर्स इन इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन? तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन बने हैं? तो ये बने हैं RS सोदी। RS सोदी कौन है फ्रेंड्स? ये अमूल इंडिया के ये हैं चेयरमैन। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर देख लेते हैं। ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, बेल्जियम, और यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट है चार्ल्स मिशेल, और प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर डी क्रो। चार्ल्स मिशेल एंड अलेक्जेंडर डी क्रो। अगला सवाल,